मौसी, ये धूप तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चलो हम बाहर जाकर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ रानो, बाहर चलो वरना इस गर्मी के मारे हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। हे भगवान, यहाँ तो ठंडी हवा की जगह गर्म हवा ज्यादा लग रही है। इस बार तो ये गर्मी हमारी जान लेकर ही रहेगी। रानो, ऐसी गर्मी तो आज तक नहीं पड़ी हमारे जंगल में। हाँ मीनू मौसी, नदी भी सूख गई और हमारी किस्मत भी। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब वासी सुनो, राजा जी ने ये सूचना दी है कि कोई भी पक्षी बिना काम के अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा दोपहर में। अगर कोई जरूरी काम हो तो उसे सुबह या फिर शाम करें। यह कहकर वो पक्षी पेड़ से नीचे गिर जाता है। मीनू मौसी चले, लगता है उस पक्षी को चक्कर आ गए हैं। मुझे क्या हुआ था, क्या हुआ था मुझे? नहीं कुछ नहीं, आप तो हमें ये सलाह दे रहे थे कि दोपहर में कोई भी पक्षी घर से बाहर ना निकले। ये सलाह ठीक ही है। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, इस बार कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी ज्यादा गर्मी तो आज तक हमारे जंगल में कभी पड़ी ही नहीं। गोरी, तो कर भी क्या सकते हैं, हमसे मेहनत का काम तो होता ही नहीं। कालू, तुम जाकर सूखी लकड़ियाँ और सूखे घास ले आओ। हम अपने घोंसले के लिए छत बना देते हैं। गोरी, तुम ही जाओ इतनी धूप में, मैं तो कहीं जाने वाला नहीं। गोरी और कालू, इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इसीलिए तुम अपने घर में ही रहना। जंगल में गर्मी ज्यादा है, ये तो हमें पता ही है, परंतु अब हम जाएं कहाँ? तो तुम दोनों अपने घोंसले में बैठो ना। तो क्या हम पूरा दिन अपने घोंसले में ही बैठे रहें? घोंसले में छत होगी तभी तो उसमें बैठ भी पाएंगे ना। तुम राजा जी से कहकर हमें एक अच्छा सा घोंसला दिलाओ ना। मेरे पास भी घोंसला नहीं है, मैं भी जैसे तैसे एक पेड़ के तने में अपना गुजारा कर रहा हूँ। फिर भी हमारे लिए कोई उपाय करो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्यों आए हमें बताने कि तुम अपना घोंसला बना लो? एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से तुम आ गए हमें ज्ञान बांटने। चलो जल्दी से खिसको यहाँ से, चलो भागो। अरे बाप रे रानो, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही है। कबूतर भैया, अब क्या ही किया जाए। नदी का पानी सूख जाने के कारण अब केवल उसमें गीली मिट्टी ही बची है। हाँ रानो, यहाँ आने से पहले मैं नदी पर गया था, वहाँ तो बहुत ही कम पानी बचा है और उस पानी में हाथी राजा लोटपोट हो रहे थे। तो मैंने हाथी राजा से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पानी में उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस हो रही थी। यह सुनकर रानो कुछ सोचने लगती है। रानो, तुम किस सोच में पड़ गई? कबूतर भैया, मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना हम अपना घर नदी के किनारे ही बनाएं, इससे हमें ठंडक महसूस होगी। अगली सुबह जब रानो चिड़िया नदी पर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गुलाब का घर था। अरे, ये तो गुलाब का घर है, परंतु गुलाब का घर कैसे हो सकता है? तभी वहाँ पर उल्लू बैद भी आ जाता है। हाँ रानो, ये गुलाब का घर है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा भी फूलों का घर बन सकता है। तुम अपना कोई भी मनपसंद फूल ले लेना और उस पर ये जादुई जड़ी बूटी डाल देना, फिर वो फूल एक सुंदर घर बन जाएगा। और हाँ रानो, ये फूल के घर अंदर से बहुत ही ज्यादा ठंडे और मुलायम होते हैं। तो ठीक है उल्लू बैद जी, आप मुझे ये जड़ी बूटी दे दें, मैं अपने लिए एक सुंदर सा कमल के फूल का घर बनाऊंगी। फिर रानो वो जड़ी बूटी
एक कमल के फूल के ऊपर डालती है। वो कमल का फूल एक सुंदर से घर का रूप ले लेता है। रानो का कमल का घर देखकर उसके सब दोस्त उसके पास आते हैं। रानो, तुमने ये फूल का घर कैसे बनाया? गोरी बहन, मैंने उल्लू वैद्य से जड़ी बूटी लेकर अपना ये कमल का घर बनाया है। इस घर में तो जरा सी भी गर्मी नहीं लगती और ये घर बहुत मुलायम भी है। रानो, क्या हम लोग भी अपने लिए फूलों का घर बना सकते हैं? हाँ हाँ गोरी बहन, आपकी मर्जी। आप जिस भी फूल का घर चाहें उसका बना सकती हैं। बस आपको उल्लू वैद्य जी से वो जड़ी बूटी लेकर आनी है। फिर वो सब उल्लू वैद्य जी के घर पर जाते हैं। उल्लू वैद्य जी, आप वो जड़ी बूटी हमें भी दे दें, हमें भी अपने लिए फूलों का घर बनाना है। फिर उल्लू वैद्य उन सबको वो जड़ी बूटी दे देता है। फिर सब पक्षी अपने लिए फूलों का घर बना लेते हैं। वो सब पक्षी नदी किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। हमने तोते को जो समय दिया था 1 महीने का, अब वो पूरा हो गया। तोते ने हमारा मिट्टी का घर बना दिया होगा। हाँ कालू भैया, मुझे भी यही लगता है कि अभी तक तोते भैया ने हमारा मिट्टी का घर बना ही दिया होगा। और कालू भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक बार भी अपने घर को देखने नहीं गए। हाँ रानो, हमें समय ही कहाँ मिलता था। कई दिनों बाद तो आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज ही जाएंगे हम अपना घर देखने। ऐसे वो सब आपस में बातें कर कर अपना मिट्टी का घर देखने निकल पड़ते हैं। फिर वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तोता मिट्टी का घर बनाया करता था, परंतु वहाँ पर ना ही कोई घर था और ना ही तोता। अरे, ये तोता कहाँ पर है? तोते को छोड़ो, हमारा घर कहाँ है? अभी तक तोते ने घर का काम भी शुरू नहीं किया। ये तोता कर क्या रहा है? कालू भैया, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि तोते भैया ने अभी तक हमारे घर का काम शुरू नहीं किया। हमारा मिट्टी का घर कब बनेगा? बरसात का मौसम बस अब आने ही वाला है। कहीं तोता हमें धोखा तो नहीं दे रहा है? वो हमारे पैसे खा तो नहीं गया? मुझे उसका घर मालूम है। चलो हम उसके घर पर चलते हैं। फिर वो सब गुस्से में तोते के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वो तोते के घर पर पहुंचते हैं तो तोते का घर बंद था। उसके घर पर तो ताला लगा था, जिसे देखकर सब पक्षी हैरान रह जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। वो तोता हमारे पैसे लेकर भाग गया। मैं तो पहले ही कहती थी वो तोता विश्वास के लायक है ही नहीं, हम उसे पैसे नहीं देंगे। मगर इस रानो ने कहाँ मानी मेरी बात। ये तो कहती थी कि तोते को पैसे दे दो, वो विश्वास के लायक है। ये सब इस रानो के कारण ही हुआ है। इस रानो की वजह से हमारे पैसे डूब गए। हाँ गोरी, तुम एकदम ठीक कहती हो। ये सब इस रानो की वजह से हुआ है। अब यही रानो हमारे पैसे हमें वापस देगी। ये आप सब क्या कह रहे हो? मैं आप सबको पैसे कहाँ से दूंगी? मुझे तो लगा कि तोता विश्वास के लायक है, इसीलिए मैंने आप सबको पैसे देने के लिए कहा। ये हम सब कुछ नहीं जानते। जब हमने कहा था कि नहीं करते हैं उस तोते पर भरोसा, नहीं देते हैं उसे पैसे, तो क्या तब तुमने हमारी बात मानी थी? देख लिया रानो, अपने विश्वास करने का नतीजा। वो तोता भाग गया और पैसे डूब गए और घर तक नहीं मिला। ऐसे गोरी रानो को बातें सुनाने लगती है। गोरी बहन, जो हो गया उसे छोड़े, अब आने वाले समय के बारे में सोचें। अभी तो बरसात आने में थोड़ा समय बाकी है। अगर हम सब मिलकर एक बड़ा और सुंदर सा मिट्टी का घर बना ले तो हमारे बरसात का मौसम कट जाए।
जाएगा। ना बाबा ना, मुझे तो किसी काम से विदेश के जंगल में जाना है। मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है। बरसात से पहले मुझे अपने खेत की सफाई करनी है, मुझे अपनी फसल काटनी है। ऐसे वो सब रानो की मदद करने से मना कर देते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। हे भगवान, पैसे तो चले गए और घर भी नहीं बना, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर रानो अकेले ही मिट्टी और लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और घर बनाने के काम में लग जाती है। कुछ दिन की कड़ी मेहनत और लगन से रानो अपना मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लेती है। फिर रानो उन सबको अपने मिट्टी के घर के अंदर ले जाती है। क्या रानो, ये घर तुमने बनाया है, वो भी अकेले? हाँ कालू भैया, मैंने अकेले ही ये मिट्टी का घर बनाया है। जहाँ कड़ी मेहनत और लगन होती है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं रहता। कालू, जब ये छोटी चिड़िया अकेले अपने लिए मिट्टी का घर बना सकती है तो फिर तो हम दो हैं, हम भी अपने लिए मिट्टी का घर बना ही लेंगे। फिर गोरी और कालू वहाँ से भागे भागे अपना मिट्टी का घर बनाने चले जाते हैं। रानो बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने भी आप पर भरोसा नहीं किया। मैं भी जाकर अपने लिए मिट्टी का घर बना लेता हूँ। फिर कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मुझे उस रानो से सुंदर मिट्टी का घर चाहिए। गोरी, सुंदर घर बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ऐसे बातों से नहीं बनता घर। कुछ दिनों बाद कबूतर का मिट्टी का घर बन जाता है। दूसरी तरफ कालू और गोरी का भी मिट्टी का घर बन गया था। रानो का पति तो तभी मर गया था जब रानो की बेटी बहुत ही छोटी थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करेगी। रानो, मेरी सहेली, मेरी बात मान, तो दूसरी शादी कर ले। जीवन बहुत लंबा है, तू अकेले कैसे गुजारेगी? तेरी बेटी तो कल ब्याह कर कहीं और चली जाएगी, तो तेरा क्या होगा? नहीं मेरी सहेली लूसी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई गैर पक्षी मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार नहीं दे पाएगा और उसे वो मान सम्मान भी नहीं दे पाएगा। मेरे तो जीवन का मकसद ही मेरी बेटी है। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। मेरे पति ने जो पैसे जमा किए थे वो बस अब खत्म होने ही वाले हैं। मैं कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मुझे घर के बाहर न जाना पड़े। फिर तो रानो, तुम घर में बस एक ही काम कर सकती हो। मेरी सहेली, बताओ ना कौन सा काम? तुम सिलाई करने का काम शुरू कर दो। लूसी, परंतु मुझे सादा सिंपल सिलाई आती है। आजकल का जमाना तो मॉडर्न है और सब पक्षियों को फैशन वाले कपड़े पसंद आते हैं। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तुम घर बैठे ही सब कुछ सीख सकती हो। तुम इंटरनेट की मदद से घर बैठे ही सिलाई भी सीख सकती हो। हाँ मेरी सहेली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही घर जाकर सिलाई सीखना शुरू कर देती हूँ। रानो को तो सिंपल सिलाई करनी आती ही थी। कुछ दिनों बाद वो डिजाइनर कपड़े भी सिलने लगती है और समय के साथ पूरे जंगल में रानो की सिलाई फेमस हो जाती है। रानो, ये लो सिलाई के लिए कपड़ा, मेरे लिए सिंड्रेला गाउन सिल देना। जी गोरी बहन, मैं आपके लिए जरूर सिल दूंगी सिंड्रेला गाउन। अब तो रानो चिड़िया घर बैठे ही सिलाई करती और साथ ही अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल भी कर लेती। गुड़िया बहुत होशियार थी। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की काम में भी मदद करती। जब उसकी माँ सिलाई करती तो वो वहाँ बैठकर अपनी माँ को देखती। ऐसे ही रानो चिड़िया एक दिन सिलाई कर रही थी कि उसका पंख सिलाई मशीन में आ जाता है।
गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को तोते डॉक्टर के पास ले जाती है। रानो बहन, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस हर रोज तुम्हें ये पट्टी बदलवानी होगी। और हाँ, इस पंख के साथ कोई काम नहीं करना है। तोते भैया, अगर मैं सिलाई नहीं करूँगी तो मेरा घर कैसे चलेगा, और ऊपर से त्योहार भी आने ही वाला है। रानो बहन, बात माने, अगर पंख में इन्फेक्शन हो गया तो पंख काटना भी पड़ सकता है। फिर रानो उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटी, अगर हमने पक्षियों के कपड़े समय पर नहीं दिए, वो तो हमसे गुस्सा हो जाएंगे और दोबारा हमसे सिलाई भी नहीं करवाएंगे। माँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं कपड़े सिल सकती हूँ तो क्या आप मेरा विश्वास करोगी? बेटी, ऐसे कैसे आप कपड़े सिल सकती हो? आपने कौन सा सिलाई सीखी है? माँ, जब आप सिलाई करती थी तो मैं बैठकर आपको देखा करती थी। आप मेरा विश्वास करें, मुझे सिलाई करना आता है। गुड़िया बेटी, अगर पक्षियों के कपड़े खराब हो गए तो हम नुकसान कहाँ से भरेंगे? माँ, आप देखना, पक्षी खुश होकर आपको ज्यादा ही सिलाई देकर जाएंगे। फिर रानो अपनी बेटी पर विश्वास कर उसे कपड़े सिलने के लिए दे देती है। गुड़िया तो इतने प्यारे कपड़े सिलती है कि खुद रानो देखकर हैरान रह जाती है। गुड़िया बेटी, आप तो सच में इतनी अच्छी सिलाई करती हो। मेरी बेटी तो बहुत बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान माँ की बेटी भी बुद्धिमान ही होगी। माँ, मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं फैशन डिजाइनर में अब डिग्री लूंगी और खुद की बुटीक खोलूंगी और उसमें सब गरीब महिला पक्षियों को काम दूंगी। भगवान करे मेरी बेटी के सारे सपने पूरे हों। जो भी पक्षी अपने कपड़े लेने आता वो सिलाई की खूब तारीफें करता और पैसे भी ज्यादा ही देकर जाता। रानो, तुम्हारा तो पंख घायल है, फिर तुमने कैसे इतने सुंदर सुंदर कपड़े सिल लिए? अगर आज मेरी बेटी ना होती तो मुझे सब पक्षियों के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता। ये सब कपड़े मेरी बेटी ने सिले हैं। फिर तो गुड़िया की सिलाई रानो की सिलाई से भी ज्यादा फेमस हो जाती है। फिर गुड़िया फैशन डिजाइनिंग में अपनी डिग्री लेती है और खुद की एक बुटीक खोल लेती है। गुड़िया के डिजाइन किए हुए कपड़े आसपास के जंगलों में भी फेमस हो जाते हैं।